हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचिनमोयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। भगवान के केवल ज्ञान का ऐसा प्रताप कि उससे प्रभावित होकर सुर नर और नाग सब उनके शरणागत होते हैं। कुछ लोगों को वशीभूत करने वाले लोग धरती पर होते हैं जिनका कुछ पर नियंत्रण होता है, लेकिन एकमात्र लोकीनाथ भगवान ऐसे हैं जिनके चरणों में 3 लोक के सारे अधिपति समर्पित होते हैं। आज आप लोगों ने चक्रवर्ती की शमोसरन की महापूजा यात्रा में शामिल होकर इस बात का एहसास किया होगा। इस संपूर्ण भरत क्षेत्र पर उसके 6 खंडों पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य का स्वामी चक्रवर्ती अपने राज वैभव और राग रंग को त्याग कर बीत राग भगवान की पूजा अर्चा में सम्मिलित होने का मनोभाव रखता है। आपने कभी ऐसा विचार किया कि ये क्यों? ये केवल इसलिए कि ये जो बाहरी साम्राज्य है वो कभी भी विनष्ट हो जाने वाला है, लेकिन भीतर का साम्राज्य शाश्वत है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा, अरनाथ भगवान चक्रवर्ती होने के साथ, तीर्थंकर होने के साथ चक्रवर्ती और कामदेव भी थे। उनके संदर्भ में लिखा, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम साम्राज्यम सार्वलांछनम ते जर तृण मिवा भवत। हे भगवान, आपको ये सार्वभौम साम्राज्य और इस लोक की सारी उत्कृष्ट विभूतियां भी जीर्ण तृण के समान प्रतीत हुई।
तिनके का भी मूल्य है, कुछ नहीं तो झाड़ू बनाने के काम में आ सकता है, लेकिन सड़े गले जीर्ण तृण का तो कुछ भी उपयोग नहीं। इस प्रकार समझकर उनको उन्होंने छोड़ा। ये इसलिए कि आत्मा का आनंद उन्हीं को होता है जो बाहर के सारे संपर्क और संबंधों को त्यागते हैं। और यही कारण है कि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है। राज का भोग भोगने के उपरांत भी उसका मन वैराग्य की ओर उत्सुक होता है। वो जानता है ये मैं नियोगता भोग रहा हूं, लेकिन ये मेरे जीवन का साध्य नहीं। मेरे जीवन का साध्य तो केवल वही है जो भगवान ने पाया। चक्रवर्ती भगवान के चरणों में पूजा करने के लिए इस भाव से नहीं जाता कि मैं भगवान की पूजा करूं तो मेरे बाल बच्चे भी चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती भगवान की पूजा करने के लिए इस भाव से नहीं जाता कि मेरे कोई शत्रु ना हो, मैं अखंड साम्राज्य ऐसे ही बनाए पालता रहूं और मैं अजर अमर बन जाऊं, मेरा राज युग युगांतरों तक चलता रहे। चक्रवर्ती भगवान के चरणों में केवल इस भाव से जाता है कि भगवान ये राज चक्र छोड़कर मैं धर्म चक्र की शरण में आ जाऊं और मैं भी आपकी तरह उस धर्म साम्राज्य को प्राप्त कर सकूं। इसी भाव से चक्रवर्ती आता है। बंदे तद्गुण लब्धे, ये इस बात का द्योतक है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न की उपलब्धि से वो आनंद नहीं आया। पुत्र रत्न की प्राप्ति का समाचार भी उसे बहुत प्रसन्न नहीं कर पाया, लेकिन त्रिलोकीनाथ के केवल अज्ञान का समाचार सुनते ही सब छोड़कर भगवान के समोसरण की आराधना के लिए निकल गया। उसी के प्रतीक स्वरूप आज ये यात्रा निकाली गई, केवल एक संदेश देने के लिए कि मैंने जो जोड़ रखा है वो सब छूटने वाला है। प्रभु से नाता जोड़ूंगा तभी मैं तर पाऊंगा। बहुत उल्लास और उमंग के साथ आपने ये यात्रा निकाली, और ये भी एक संयोग, पहले से आयोजकों की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब ऐसा सबका भाव दिखा, इतना भव्य आयोजन, तो ये यात्रा भी क्यों अधूरी हो। क्योंकि इस विधान में पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि यहाँ चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि के आगमन का प्रसंग है, तो हमने कहा क्यों न जो विधान में उल्लेख है उसके अनुरूप कार्य हो। और एक दिन की नोटिस में इतना भव्य आयोजन आज आप लोगों ने संपन्न किया। निश्चित ये आयोजन तो एक दिन का हो गया, लेकिन इस आयोजन के संदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए, और संदेश आत्मसात करेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। बहुत अच्छे तरीके से इस आयोजन को संपन्न किया। बंधुओं, अब आयोजन का उपांत दिन है, कल हवन होगा और समोसरण महामंडल विधान पूर्ण हो जाएगा। पूजा का जो शेषांश है वो होगा, और कल दोपहर में, आज परिक्रमा आज करनी थी, हवन के उपरांत जैसा होगा, इनकी परिक्रमा, अभी समोसरण का विसर्जन नहीं होने वाला है, तो ये परिक्रमा का आयोजन होगा, वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन बंधुओं, निश्चित हमारे सानिध्य में ये पहला आयोजन है 24 समोसरण का, और समोसरण के कई बार रचनाएं हुई, विधान हुए, 5-5 हजार जोड़े जिन विधानों में बैठे ऐसे भी आयोजन हुए। जबलपुर में एक साथ 5,5200 जोड़े थे, बहुत भव्य आयोजन था, लेकिन समोसरण एक था, वहाँ के शहीद स्मारक में हुआ। सागर और टीकमगढ़ में भी बहुत बृहद स्तरीय ये समोसरण महामंडल विधान हुआ, जहाँ हजारों की तादाद में जोड़े बैठ भगवान के इस पूजा अर्चा के लिए, उधर खड़े होते हैं, बैठते नहीं हैं, खड़े होकर के पूजा करते हैं। उधर बोलते हैं विधान में खड़े होते हैं, बैठते नहीं, तो यहाँ बैठ करके करते, थोड़ा सा अंतर है। तो वो आयोजन हुए, लेकिन बंधुओं यहाँ जो मैंने देखा वो एक अलग ही वातावरण देखने को मिल रहा है, जहाँ हजारों लोग पूजा में बैठे हैं, लेकिन इसके जितने भी पात्र हैं
वे सब बड़े उत्तम, बहुत भाव के साथ पात्र बने हैं और अपनी पूजा आराधना कर रहे हैं। अभी हमारे अशोक जी जो इसके पूरे के पूरे आयोजन के मुख्य चक्रवर्ती के रूप में यहाँ अधिष्ठित हुए, मेरे पास समाचार था कि अशोक जी यहाँ आके रुकेंगे नहीं, 1-2 दिन रुकेंगे, पिछी परिवर्तन के बाद चले जाएंगे, सुशीला जी रुकेगी। हमने सोचा ये व्यस्त रहते हैं, समय जब मिलता है निकालते हैं। और इनकी एक आदत है, गुरु परंपरा के पूरे अनुयायी हैं, पहले से बंधते नहीं, कभी अपना कमिटमेंट नहीं करते कि मैं आ ही जाऊंगा। अच्छी बात है। और आए, मैंने इनसे पूछा कि अपना प्रोग्राम क्या है। बोला महाराज पूरे विधान तक रहना है। हम बोले जब आप विधान तक रहेंगे तो आपके अलावा दूसरा चक्रवर्ती हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मानो चाहे नहीं मानो, समाज तो आपको अपना चक्रवर्ती मानती ही है। और बिल्कुल समय पर आए और ये घोषणा हुई और एक बहुत योग्य पात्र का इस पूरे आयोजन के चक्रवर्ती के रूप में चयन हुआ। उनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान, ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिसका किसी को पता नहीं, अभी नहीं, शाम के समय में बताऊंगा। समाज के अन्य श्रेष्ठी लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पैसा वाले इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना सीखना है तो अशोक जी पाटनी से सीखना चाहिए। मैंने तो ये पाया है कि ये पैसा नहीं कमाते, पैसा पर राज करते हैं। इतनी उदारता और समाज और संस्कृति के प्रति ऐसा समर्पण मेरी समझ में आज तक दिगंबर जैन समाज में मुझे कोई दूसरा व्यक्ति देखने को नहीं मिला। इसलिए इनको समाज का चक्रवर्ती यदि मैंने कहा है तो कोई गलत बात नहीं है। मैं तो अशोक जी से यही आशीर्वाद देता हूँ और मुझे लगता है कि जो इस जीवन में वो कर रहे हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य लेकर आए हैं और इतना पुण्य संचय कर रहे हैं। अभी जब उनका तिलक हो रहा था, वो सकुचा रहे थे, मेरे मन में एक ही बात आई। मैंने इनसे कहा भी कि तुम्हारा पुण्य ऐसा बढ़े कि साक्षात चक्रवर्ती बनो और मुनि बनकर मोक्ष जाओ। अगले भाव में अब उनका ज्यादा भाव शेष नहीं दिखता। निष्प्रहता की मूर्ति, उदारता का जो उनका हृदय है और धर्म निष्ठा, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जैसे तैयार किया है। मैं जरूर बोलूँगा थोड़ी देर, इसलिए कि तो कि दूसरों को प्रेरणा मिले, अभी नहीं शाम को। लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य, अन्य चक्रवर्ती के रूप में पद्म जी चूना वाले और उनके बेटे लवीक जो अभी कुबेर बने, कैसा संयोग बना। शादी हुई 27 नवंबर को और आशीर्वाद लेने के भाव से यहाँ आए और ये खुद बने, अपने बेटे को एक बहुत अच्छे धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित करने का श्रेय पाया। ये वाकई में उनके परम पुण्य का योग है। बहुत उदारता उनके अंदर भी है और इनके परिवार में, इनके खानदान में चांदखिड़ी क्षेत्र की इनने खूब सेवा की है। बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा हुई। अशोक जी पांड्या सौधर्मेंद्र बने, ये इनका पुण्य है। बार बार ऐसा लग रहा था मुझे अंतराय ना आ जाए, लेकिन इतने सालों की सेवा का पुण्य फला कि छूटती गाड़ी भी पकड़ में आ गई। मन तो इनका बहुत था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ प्राकृतिक ऐसी हो रही थी कि बन पाऊँ कि नहीं बन पाऊँ। उनका पुण्य जगा और पूर्ण आनंद लिया है। निश्चित ये बहुत अच्छा कार्य है। और महायज्ञ नायक के रूप में दीपक भाई, कन्हैयालाल जी सेठी के सारे गुण उसमें दिखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई जी नाराज मत होना, आपसे 2 कदम आगे ही जाएगा दीपक, इसमें सोचने की बात नहीं। इस उम्र में उसने जो पहल की है और जो उसकी भावनाएं हैं बहुत उत्कृष्ट है। अन्य पूरे के पूरे 24 संवत्सरण में जितने लोग भी बैठे हैं, कईयों का तो नाम भी नहीं जानता मैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, घड़ी देख रहा हूँ इसलिए सबका उल्लेख करना अभी प्रासंगिक नहीं दिख रहा है, फिर देखूंगा। लेकिन इन सब का भी जो सौभाग्य है, बड़ा परम सौभाग्य है। एक बात बोलूं, मन में ये मत सोचना कि हम छोटे समोसरन में बैठे कि कोई बड़े समोसरन में बैठे हैं।
समोसरण समोसरण होता है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। आकार की दृष्टि से देखो तो आदिनाथ का 12 योजन का था और महावीर भगवान का 1 योजन का था, इसलिए वो बाहर से घटा है, भीतर से कुछ नहीं घटा। इसलिए हर तीर्थंकर का समोसरण है। हम समोसरण में बैठे, बड़ा छोटा क्या होता है। और चक्रवर्ती और सौधर्म बन करके ही बैठे, अपने भाव को ऐसा प्रबल बना लेना कि तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। समोसरण की श्री मंडप भूमि में प्रवेश भव्य सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है और तुम्हें वहाँ पहुँचने का सौभाग्य मिला। सोगानी जी आप पछता रहे हैं, पहले तो सोच रहे थे, पर धीरे 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 धीरे, हालांकि उनने समोसरण को छोड़ा नहीं। और ये भाव है अपने मन का, अपने मन में जगाना चाहिए। मुझसे आकर लोगों ने बोला, मैंने पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तो एक ही बात बोलते हैं, महाराज समोसरण में बैठकर पूजा करने की विशुद्धि कुछ और होती है जो अन्यत्र करते हैं। ये है भाव का प्रभाव। तो अभी ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सबको मैं यही मंगल आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आज हम अपने पुण्य के योग से भगवान की इस पूजा आराधना का पुण्य संयोग संचित किए। हमारा पुण्य ऐसा प्रगाढ़ हो कि हम अपने द्रव्य का यथासंभव सदुपयोग करते रहे। जितना बन सके धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक क्रियाओं में और धार्मिक आचारों में अपने आप को लीन करने का प्रयास करें। अंत में हमारा समाधि पूर्वक मरण हो। इस जीवन में मुनि नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, ऐसा प्रबल पुण्य का योग आए कि अगले भव में ऐसा सब अनुकूल सामग्री मुझे मिले जिसके प्रभाव से मैं मनुष्य जन्म पाऊं, जिनकुल पाऊं और मुनि व्रत अंगीकार करके साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ये भाव अपने मन में जगाओ। अनंत काल हो गया है संसार में ठोकरे खाते खाते, वो अज्ञानता के कारण भटके हैं। आज मुझे ज्ञान मिला है तो मैं इसका उपयोग करूं और अपने कल्याण के पथ को प्रशस्त करूं। ऐसा मनोभाव सबको जगाना चाहिए। ये जग जाए तो जीवन का कल्याण होगा। डॉक्टर सेनन साहब का भी यहाँ पर सत्कार किया गया। पिछले 1 साल सवा साल से वो मेरे संपर्क में हैं। मैंने देखा कि इतने उच्च चिकित्सक होने के बाद भी उनका जीवन फक्कड़ी है। अलग प्रकार की इनकी एक विचारधारा, बड़े धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और लोगों को चिकित्सा से इन्होंने काफ़ी लाभ पहुंचाया। ऐसे अनेक लोग जिनको उन्होंने बहुत मरणासन स्थिति से बचाया है, ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं। इनकी अपनी विधा है, मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर होने के बाद बस एक ही बात होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उनको दिखाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास हर किसी को आना ही नहीं चाहिए। जिनको पूरा धैर्य हो वो मेरे पास आओ। बिगड़ा हुआ केस 4 दिन में नहीं सुधरता, उसके लिए पर्याप्त धैर्य रखना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना होता तो मैं किसी हॉस्पिटल से अटैच होकर के काफ़ी पैसा कमा लिया होता। मेरा काम पेशेंट को पेशेंस देते हुए ठीक करने का है, वो कर रहे हैं। और अभी इस चातुर्मास में कम से कम 10-12 बार वो आए, अपनी गाड़ियों से यहाँ पर आए। ऐसे व्यक्ति का समाज में सत्कार होते ही रहना चाहिए। और बड़े उदार और दानशील व्यक्ति भी हैं वो। यहाँ गुणायतन को समय समय पर जब भी आए कुछ न कुछ अपनी तरफ से वे दान राशि लिखा करके गए। तो ऐसे व्यक्ति का सत्कार एक ऐसे व्यक्ति का सत्कार है जो जन्मतः जैन न हो करके भी जैन धर्म और जैन समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता है। मेरा उनको भी यही आशीर्वाद है कि अभी महावीर सेनन नाम है आपका, अब महावीर की शरण में आ जाओ और महावीर के मार्ग को आगे पकड़ करके अपने भीतर के महावीरत्व को प्रकट करने का सौभाग्य पा सको। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, क्योंकि समोसरण में अभी आपको आरती करनी है और उसके बाद विदा होकर 5:15 बजे फिर से आना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।